अगर हड़ताल करना था तो पूरे लॉकडाउन, पूरा दिन लॉकडाउन होना चाहिए था। पर आज जो हड़ताल हुआ, ऐसे मैं हड़ताल नहीं कह सकती, क्योंकि लोगों ने सिर्फ चंद मिनटों के लिए अपने दुकान बंद किए। जैसे ही रैली आगे निकली है फिर दुकान खोले गए हैं। जहाँ पे अवामी हड़ताल होती है वहाँ पे किसी जमात का झंडा नहीं उठाया जा सकता, वहाँ जमात का नारा नहीं लगाया जा सकता, वहाँ अवामी राय का एहतराम किया जा सकता है। ये जो महंगाई है हमारी वजह से है, हमारी अपनी वजह से। क्यों हमारी अपनी वजह से? हम खुद निकलते नहीं है। हम हड़ताल तो कर लेते हैं पर हड़ताल में शिरकत नहीं करते। जब हम सारे एक होंगे, जब हम पूरा लॉकडाउन करेंगे तो तब हड़ताल होगा। ऐसे हड़ताल नहीं होते जैसे आज हुआ है। अवाम के खैर ख्वाह महंगाई के खिलाफ बंदा प्रोटेस्ट करता है, वहाँ पे किसी जमात का झंडा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अवामी राय, वो अवाम के एक सफेद झंडा होना चाहिए। जिस तरह कश्मीर में लोग निकले हैं, बांग्लादेश में निकले हैं, इस तरह रेफरेंडम होता है, इस तरह हमारे अवाम रेफरेंडम नहीं होता है। हड़ताल करना था तो हड़ताल सियासी पार्टियों का कोई काम नहीं है कि आप झंडे लाएं, आप झंडे लहराएं, क्योंकि ये हड़ताल था, ये कोई सियासी या जलसा या कोई और ऐसे नहीं थी। जब तक हमारी पूरी अवाम, पूरा मुल्क शटर डाउन और पहिया जाम नहीं करेगा और 2-3 दिन या हफ्ता 10 दिन हम लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएंगे, उस वक्त तक इनको शर्म नहीं आती। आज जो महंगाई के खिलाफ हड़ताल हुई है, क्या इस हड़ताल से मुल्क में महंगाई की कमी आएगी? महंगाई में तो कमी आनी चाहिए। कमी उस मुल्क में आती है जहाँ पे हड़ताल होती है, अवाम बाहर निकलती है, अवाम प्रोटेस्ट करती है, हुक्मरान गैरतमंद होते हैं। जहाँ मुल्क में इस तरह के बेस फरौन जैसे हुक्मरान हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अवाम बाहर जिस तरह आज निकली है या जिस तरह लोगों ने आज शट डाउन किया है, उनको शर्म आनी चाहिए कि अवाम को तकलीफ है, हमारे से कोई तकलीफ हो रही है, वो अवाम का अजाला करे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन बेशरम हुक्मरानों को आज की हड़ताल से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 75 साल से ये लोग 75 साल से इन मुल्क को लूट रहे हैं और बाहर आप बारियां लेके आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज की हड़ताल से न फर्क पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि ये मजीद और बिजली महंगी कर ना दे, क्योंकि जब पहली दफ़ा भी जमात इस्लामी ने धरना दिया था इस्लामाबाद में, आपको पता है, तो 7 रुपये यूनिट बिजली महंगी हो गई थी। तो आज इनकी काल पे हड़ताल तो हुई है, दुकानदारों ने की है, लेकिन थोड़ा सा इनकी हड़ताल में पर भी तनकीद करना चाहता हूँ कि जहाँ पे अवामी हड़ताल होती है वहाँ पे किसी जमात का झंडा नहीं उठाया जा सकता, वहाँ जमात का नारा नहीं लगाया जा सकता, वहाँ अवामी राय का एहतराम किया जा सकता है। वहाँ पे कई लड़के इधर से हमारे पास पे से भी गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पे तो एक जमात के झंडे उठाए हुए हैं। लेकिन इस चीज़ पे हम तनकीद करते हैं और उनको बावर कराना चाहते हैं कि हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं है, वो आम के खैर ख्वाह हैं। लेकिन जब अवाम के खैर ख्वाह महंगाई के खिलाफ बंदा प्रोटेस्ट करता है, वहाँ पे किसी जमात का झंडा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अवामी राय, वो अवाम के एक सफेद झंडा होना चाहिए। जिस तरह कश्मीर में लोग निकले हैं, बांग्लादेश में निकले हैं, इस तरह रेफरेंडम होता है, इस तरह हमारे अवाम रेफरेंडम नहीं होता है। जब तक हमारी पूरी अवाम, पूरा मुल्क शटर डाउन और पहिया जाम नहीं करेगा और 2-3 दिन या हफ्ता 10 दिन हम लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएंगे, उस वक्त तक इनको शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आएगी। वैसे भी तो शर्म इनको आती नहीं, शर्म इनमें है ही नहीं है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आज की हड़ताल से इनको कोई फर्क पड़ा होगा, क्योंकि एका दोका ये जब तक मुकम्मल लॉकडाउन ना हो, मुल्क में पहिया जाम ना हो, उस वक्त तक हड़ताल कामयाब नहीं होती है। आवाम जानना चाहती है आज जो महंगाई के खिलाफ हड़ताल की गई है, क्या इससे महंगाई कमी आएगी? जी, आज जो हड़ताल हुआ है वो तो मैं अगर कहूँ तो हड़ताल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम अभी भी सारे दुकान देखें तो अभी सारे ओपन हो गए हैं। हड़ताल इस तरीके से नहीं होते हैं। अगर हड़ताल करना था तो पूरे लॉकडाउन, पूरा दिन लॉकडाउन होना चाहिए था। पर आज जो हड़ताल हुआ है ऐसे मैं हड़ताल नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे, मैंने खुद अपने सामने में, ये सामने हॉस्टल में रहता हूँ, क्योंकि लोगों ने सिर्फ चंद मिनटों के लिए अपने दुकान बंद किए। जैसे ही रैली आगे निकली है फिर दुकान खोले गए हैं। ये जो महंगाई है हमारी वजह से है, हमारी अपनी वजह से। क्यों हमारी अपनी वजह से? हम खुद निकलते नहीं है। हम हड़ताल तो कर लेते हैं पर हड़ताल में शिरकत नहीं करते। जब हम सारे एक होंगे, जब हम पूरा लॉकडाउन करेंगे तो तब हड़ताल होगा। ऐसे हड़ताल नहीं होते जैसे आज हुआ है। आज की हड़ताल में एहतजाजी मुजाहिरों में पार्टियों ने अपने अपने झंडे लहराए। क्या ये कौम कैसे इंसाफ देगी जब इनका आपस में इत्तेफाक नहीं है? जी, यही बात है। अगर जब हड़ताल करना था तो हड़ताल सियासी पार्टियों का कोई काम नहीं है कि आप झंडे लाएं, आप झंडे लहराएं, क्योंकि ये हड़ताल था, ये कोई सियासी या जलसा या कोई और ऐसे नहीं थी कि किसी आपने आपको, आपके पार्टी के सदर ने आपको बुलाया था कि आप मेरे पार्टी का एहतजाज या आप आइए। पूरे पाकिस्तान का हड़ताल था, हम सबको शिरकत करनी चाहिए थी। हमको ये सोचना नहीं चाहिए था कि ये हमारी पार्टी, जैसे आज बहुत ज़्यादा मैंने बहुत जगह में देखा जमात इस्लामी का झंडा लहराया गया, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी ये पार्टी का एहतजाज नहीं था कि आप झंडा लहराए। इसकी वजह से बहुत लोगों ने जो है इख्तिलाफात किया, इस वजह से बहुत लोग इस हड़ताल में शिरकत नहीं
क्या ये कौम कभी यकजा हो सकेगी? जी क्यों नहीं हो सकती, जब हम सारे एक होंगे तो हो सकती है, पर जब ये पार्टी को दरमियान से निकालेंगे, एक कौम बनेंगे तो इंशाल्लाह ये हो सकती है। आज की हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरों में अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लहराए गए। जब इन पार्टियों का आपस में इत्तेफाक नहीं है तो ये कौम को क्या इंसाफ देंगी? मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि इस तरह अवामी एहतजाज मतलब है या अवामी राय का एहतराम नहीं किया जा सकता। आज भी किसी भी जमात ने, जिस जमात ने भी झंडे उठाए हैं उसने गलत काम किया। जमात के झंडे नहीं उठाने चाहिए थे। आज महंगाई के खिलाफ ताजर बरादरी ने, यानी कि लोगों ने, आज पूरे ताजर बरादरी ने अपना एहतजाज करके मतलब शट डाउन करके उन्होंने अपना कारोबार बंद करके एहतजाज किया। उसमें अवामी राय का एहतजाज किया जाना चाहिए थे। किसी भी जमात ने अगर झंडा उठाया उसने गलत किया है। तो मैं तो कहता हूँ कि जमात इस्लामी वालों ने जब इधर से बंदे गए, उन्होंने जब झंडे उठाए तो लोग वापस आ गए। इस तरह के एक्टिविटी सियासी रोल किरदार अदार नहीं करना चाहिए। वहाँ पे उनको अवामी राय का एहतराम करना चाहिए था। उन्होंने झंडे जो उठाए हैं वो उन्होंने गलत किया है। वो हमारे भाई हैं, हम उनको यही मैसेज देना चाहते हैं, अगर दोबारा कभी भी हड़ताल करें हम सब आपके साथ जाएंगे, लेकिन ये आप ना करें कि जमात का झंडा उठा के आप खड़े हो जाएं। वहाँ पे हर जमात के बंदे होते हैं। ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज था, कोई आम मतलब सियासी जलसा नहीं था या कोई सियासी एक्टिविटी नहीं थी। उनको अवाम की राय का एहतराम करते हुए एक सफ़ेद झंडा इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह मतलब महंगाई के खिलाफ उठाया जा सकता है। जमात का झंडा अगर ख्वाह PTI ने उठाया या जमात इस्लामी का ने उठाया या जिस जमात ने उठाया उसने गलत काम किया है, जिसकी वजह से अब आज एबटाबाद में हड़ताल को कोई थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। कि आपने देख लिया कि चंद दिनों बाद जिन ताजर तंजीमों ने ऐलान किया था उन्हीं के अपने इधर साइडों पे दुकानें खुली हुई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा गरीब आदमी है वो अपना कारोबार बंद करके घर में बैठ जाए तो खुद ताजर जो मतलब सदर है या यूनियन का होता है वो उसका अपनी दुकान खुली हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या ये कौम कभी यकजा हो सकेगी? कौम को 75 सालों से ये लोग डिवाइड कर रहे हैं। कौम को ये यकजा नहीं होना देना है। अगर कौम यकजा हो तो ना पंजाबी का नारा लगाए, ना सिंधी का नारा लगाए, ना पठान का नारा लगाए। जब तक ये कौम यकजा नहीं होगी, एक पाकिस्तानी नहीं होंगे, उस वक्त तक इनके घरवानों तक हमारे हाथ नहीं पहुँचेंगे। जब ये कौम इकट्ठी होगी तो फिर इनको भी पता चलेगा कि अभी अब कौम ये हमें नहीं छोड़ेगी, तो ये हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी इन लोगों ने हड़ताल में अपने वो जो ये करते हैं ना, दरारें डालने की कोशिश करते हैं, इन्होंने आज भी किया यहाँ पे एबटाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से। ये नहीं होना चाहिए। जब तक ये अवाम अपने हकूक के लिए एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी नहीं हो सकती, उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। और मैं आगे में आपको ये बता दूं कि ये मजीद और महंगाई करने जा रहे हैं। ये बिजली कम नहीं हो रही है, ये मजीद महंगाई करने जा रहे हैं। तो जब तक ये पूरी पाकिस्तान की अवाम एक प्लेटफार्म पर नहीं आ सकती, उस वक्त तक ये महंगाई में कमी नहीं करेंगे, ये बल्कि और महंगाई करेंगे। जब नया बजट आएगा तो जब नया कर्जा ये लेंगे तो वो जिस पर अवाम पे पड़ेगा ना, उन पे तो कोई नहीं पड़ता। उन्होंने पैसे तो ले लिए हैं, पैसे तो अवाम ने टैक्सों की सूरत में वापस करने हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुल्क की मैशियत जो है इस वक्त है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। और कहते थे कि वो हमारा मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा है। पिछले दिनों कहते थे कि इमरान खान कहता है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि दिवालिया नहीं हो तो और क्या है? मुल्क में क्या है? कारोबार नहीं है, हर बंदा ताजुर है, गरीब है, रेडी बान है, होटल वाला है, हर बंदा परेशान है। लोगों के एक घर के एक फैमिली का 20-20 हज़ार रुपया बिजली का बिल आता है। उस 500 रुपया दिहाड़ी वो गरीब नहीं कमाता, वो बिल कैसे अदा करेगा?